9 मई के 8 मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई की रिहाई का हुक्म। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी ने प्रोसिक्यूटर से सवाल किया, आपके पास मुलजिम के खिलाफ क्या सबूत मौजूद है? प्रोसिक्यूटर ने कहा 3 गवाहों के बयान हैं, फोटोग्रामेटिक वॉइस मैचिंग टेस्ट और व्हाट्सएप मैसेजेस भी मौजूद हैं। हाई कोर्ट ने कहा था ट्रायल कोर्ट में मुख्तलिफ टेस्ट के हवाले से दरख्वास्त ने ट्रायल कोर्ट ने टेस्ट लेने की इजाज़त दी, लेकिन जेल में मुलजिम ने ताउन नहीं किया। बानी पीटीआई का तमाम मुकदमात में मरकजी किरदार है। बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर बोले, 9 मई के 8 मुकदमात में आज तक बानी पीटीआई के खिलाफ चालान पेश नहीं हुआ। 5 FIRs में बानी पीटीआई का नाम नहीं है। DGISPR का कहना है कि 9 मई के जिम्मेदारों और सहूलतकारों को कानून के मुताबिक कचहरे में आना होगा। ब्रसल्स में आर्मी चीफ ने कोई इंटरव्यू नहीं दिया। PTI या माफी का कोई जिक्र नहीं हुआ। DGISPR ने कहा है कि पाकिस्तान खिते की तकदीरें तब्दील करने वाला मुल्क है, यही वजह है कि इस पर तवातुर से हमले होते हैं। भारत का ख्याल था कि अपनी दहशतगर्द प्रॉक्सीज और दीगर सहूलतकारों की मदद के बाद अब जब वो हमला करेगा तो पाकिस्तानी फौज को आसानी से डिस्क्रेडिट कर देंगे, मगर सब उल्ट हो गया। भरपूर जवाब मिलने पर भारत की अपनी प्रॉक्सीज और वो खुद डिस्क्रेडिट हो गया। नेशनल एक्शन प्लान के 14 नुकात पर मुकम्मल अमल बहुत ज़रूरी है। गवर्नेंस का खिलाफ फौज, पुलिस, कानून नाफिज करने वाले इदारे रोजाना की बुनियाद पर अपने खून से पूरा कर रहे हैं। इलाकाई अमनो इस्तेहकाम हमारा मुश्तरका हदफ है। इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में ताउन को मजीद बढ़ाएंगे। चीन के वजीर खारजा वांग जी की नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार के साथ इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, चीन पाकिस्तान को अपना काबिल एतमाद इत्तेहादी तस्वर करता है। स्ट्रेटेजिक शराकत दारी मजबूत हो रही है। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जा रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ के दौरे चीन के मुंतजर हैं। वांग जी का सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए ताउन का अज़्म। इसहाक डार ने बताया कि मेहमान वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में CPEC समेत पाक चीन ताल्लुकात से मुताल्लिक़ तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया गया। CPEC फ़ेज़ 2 अवामी सतह पर रवाबित और 2 तरफ़ा ताउन को वसअत देने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान की सालिमियत और खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीन के अज़्म को सराहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल पर सियासी कायदीन से रब्ते। हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए ताउन की यकीन दहानी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी से गुफ्तगू में सिंध खुसूसन कराची में मूसलाधार बारिश से कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। हुकूमत सिंध को हर किस्म की मावनत की पेशकश। चेयरमैन NDMA को भी सिंध हुकूमत से मुकम्मल राब्ते में रहने की हिदायत। वज़ीर आज़म के वफाकी वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी से भी सिंध में हालिया बारिशों, सैलाबी सूरत हाल और मुतवक्की बारिशों के मुमकिन खतरात से मुतालिक गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ सईमुर रहमान से भी राब्ता। KP में बारिशों के नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों में अल खिदमत फाउंडेशन के बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तारीफ। बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम है और रोड जो है ना, रोड हमारा बिल्कुल ख़राब है। हम खुद पैदल आए, वहाँ से आए, तकरीबन 7 मील रास्ता हम लोगों ने तय किया। तकरीबन क्लाउड बर्स्ट के निशानात 51 जगहों पे हमने शुमार किए हैं, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस इलाके के लोगों की हालत कितनी ख़राब हो सकती है। स्वाबी का इलाका सरकोई पाया भी सैलाबी रेले से शदीद मुतासर, रास्ते बंद, अशिया खुरनोश, साफ पानी और अद्वियात की शदीद किल्लत। बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम। ऊंचाई पर होने के बायस हुकूमती इमदाद भी ना पहुँच सकी। लोग अपनी मदद आप के तहत काम करने पर मजबूर। स्वात के शहर मियांगवारा के अहम शाहरा 7 रोज़ बाद भी बहाली की मुंतज़िर। इलाके में सैलाब मुतासरीन अपने घरों से मलबा निकालने में मसरूफ़। मलबा दोबारा नदी में डाले जाने से नदी की सतह बुलंद होने का खदशा। जिला बुनेर के गांव सुल्तान 10 में लड़कियों के वाहिद प्राइमरी स्कूल को भी सैलाब से शदीद नुकसान पहुंचा। मुकामी अफराद की सूबाई हुकूमत से स्कूल की जल्द बहाली की अपील। कहा, अगर बहाली का अमल जल्द शुरू न हुआ तो आइंदा कई माह तक बच्चे स्कूल नहीं जा सकेंगे। तकरीबन ये अभी तुम ये हाल देख रहे हो, इसका तकरीबन 1 महीना से
1 महीना तकरीबन स्कूल नहीं जाएगा लोग। हमारे काफ़ी सारे रकबे थे जो दरिया बुर्द हो चुके हैं, हमारे काफ़ी सारे इलाके बस्ती थी जो दरिया बुर्द हो चुके हैं। ਜਿਹੜੀ ਫਸਲਾਂ ਥੀ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ થઈ गई। हमारे मछली फार्म भी हैं, वो भी डूब गए हैं। हज़ारों एकड़ फसलें थी, पीटी काश्त हुए थे, वो भी डूब गए हैं। हुकूमत पंजाब से हमारी रिक्वेस्ट है आकर हमारा इधर सब कुछ देखें। दरियाई सिंध में लिया के मकाम पर सैलाबी पानी से तबाही, 48 छोटे बड़े देहात ज़ेरे आब आ गए, फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक 4,84,000 क्यूसी का रैला गुजर रहा है। सैलाब मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर, जानवरों के चारे के लिए परेशान। महफूज मकामात पर नकल मकानी जारी। बहावलपुर में दरियाए सतलुज में पानी की सतह में इजाफा। तहसील खैरपुर, चामे वाली और सदर तहसील बहावलपुर में मुतादिद मकामी बंद टूट गए। हज़ारों एकड़ पर फसलें ज़ेरे आब। डीजी खान और तौसा में सैलाबी रैले से कच्चे की मजीद बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। राजनपुर में कोट मिठन के मकाम पर कच्चे से लोगों के महफूज मकामात पर मुंतकिली। हालिया बारिशों के बाद तरवेला डैम 100% और मंगला डैम 75% भर गया। कराची में 2 रोज बारिश के बाद कई बार बनने वाली जहांगीर रोड पर फिर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए। 3 हट्टी से गुरु मंदिर आने वाली सड़क पर पानी जमा, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मलीर नदी में पानी ज्यादा होने के बायस करंगी जाने वाले दोनों कॉजवे बंद। सोहरागोड और ड्रिग रोड पर कायम अंडरपास से भी पानी न निकल सका। एयरपोर्ट से मलीर और सफूरा से पहलवान रोड जाने वाली सड़क पर भी अब तक पानी जमा, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। कराची में 2 रोज के दौरान करंट लगने और मुख्तलिफ हादसात में जाम बहक अफराद की तादाद 17 हो गई। कराची फ्लड हुआ, मैंने सबसे कह रहा हूँ कि माजरत खा है, नहीं होना चाहिए। बट अब देखें होना क्या चाहिए था, हमारी अपनी गलती जो मैं बता रहा हूँ। यू कैन नॉट सॉर्ट ऑफ एक बटन दबा के सारा पानी इमीडिएटली नहीं निकाल सकते। आप 10 साल भी काम करें ना तो पूरा शहर खोद के रख देंगे और वो जो अगले साल बारिश आएगी तो शहर खुदा हुआ होकर कहेंगे इसकी वजह से इतनी अमवात हुई। हमने इंटरवेंशंस की है। कराची में 2 रोज की बारिश के दौरान परेशानी पर वज़ीर आला सिंध की शहरियों से मासरत। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए मुराद अली शाह ने कहा, कराची में 200 मिलीमीटर बारिश से अर्बन फ्लडिंग हुई। 3 घंटे मूसलाधार बारिश के बाद बटन दबाकर सारा पानी नहीं निकाल सकते। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बरसात वक्फे वक्फे से होती तो मसाइल इतने ना होते। बल्दिया उस्मा ने तमाम मरकजी नालों की एडवांस में सफाई करवाई हुई थी। जब पानी की मकदार ज़्यादा होगी तो निकलने में वक्त लगेगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि कराची की तमाम बड़ी सड़कें इस वक्त क्लियर हैं और कहीं पर भी बारिश का पानी जमा नहीं। FB एरिया में लगे जमात के झंडों पर गौर ना करें, ये काम हमने करवाया है। नालों की बर वक्त सफाई की वजह से ग्राउंड पर सूरत हाल बेहतर है। गवर्नर सिंध कामरान खान तस्सोरी का कहना है कि दुनिया भर में मेगा सिटीज का मास्टर प्लान हर 2 साल बाद रिव्यू किया जाता है। कराची की मार्केटें डूब गई हैं, ये बहुत बड़ा टैक्स देती हैं। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू, गवर्नर सिंध बोले, आज पीपल्स पार्टी का कराची और हैदराबाद में मेयर है, रुकावट कहाँ है? अगर मसाइल हैं तो उन्हें ठीक करने की जरूरत है। अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि पाक अमरीका ताल्लुकात फौजी और इंसदादी दहशतगर्दी ताउन से कहीं आगे तिजारती महसूलात में मुज़ाकरात में मावनत तक फैले हैं। ट्रंप पाकिस्तान में मौजूद कीमती मादनियात, अहम वसाइल और क्रिप्टो करेंसी मंडियों में बड़ी सलाहियत देखते हैं। सदर ट्रंप के दौर में पाकिस्तान की जानिब अमरीकी पॉलिसी के मुस्बत रुझान को नज़रअंदाज करना मुश्किल है। अमरीकी अखबार ने मजीद कहा कि सदर ट्रंप ने कांग्रेस से अपने पहले खिताब में पाकिस्तान की खुलकर तारीफ की। पाकिस्तान को एबीगेट बॉम्ब धमाके के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार करने पर सराहा गया। सदर ट्रंप का पाकिस्तान से अचानक नर्म रवैया अपनाना वाशिंगटन के अक्सर हलकों के लिए हैरानकुन साबित हुआ। अमरीकी अखबार ने यह दावा भी किया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदर ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करने वाले पहले आलमी रहनुमा बने। ये तजवीज़ मुमकिना तौर पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ख्याल थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जापानी कंपनी के हेडक्वार्टर्स का दौरा। जापानी कंपनी को पंजाब में डेयरी के शोबे में सरमायाकारी की दावत। कहा, जापानी कंपनी के तजुर्बात को पंजाब में डेयरी के शोबे की तरक्की के लिए मॉडल बनाना चाहते हैं। जापानी कंपनी को डेयरी मसनूआत से मुतालिक पंजाब हुकूमत तमाम सहूलतें मुहैया करेगी। दूध की पैदावार के लिहाज से चौथे बड़े मुल्क पाकिस्तान में पंजाब का शेयर 60% है।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमेरिका की कायम मकाम सफ़ीर नैटली बेकर की मुलाकात। पाक अमेरिका ताल्लुकात, इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मुनशियात से मुतालिक इश्तराक पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, पाक भारत समेत 4 जंगें रुकवा कर डोनाल्ड ट्रंप ने इंसानियत की खिदमत की। उम्मीद है डोनाल्ड ट्रंप की रूस, यूक्रेन और गजा में जंगबंदी की काविशें कामयाब होंगी। नैटली बेकर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर का पाकिस्तान खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाबी रैलों के बायस जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। बलूचिस्तान हाईकोर्ट के हुक्म के बाद क्वेटा शहर में मोबाइल फोन इंटरनेट डेटा सर्विस बहाल होना शुरू। अदालत में पीटीए हुक्काम ने बताया कि पिशीन, चमन, दलबंदी, तफ्तान में भी मोबाइल फ़ोन इंटरनेट सर्विस बहाल कर दी गई है। कोयटा में मोबाइल फ़ोन इंटरनेट सर्विस मुकम्मल बहाल नहीं हुई। सिक्योरिटी खदशात के बायस बलूचिस्तान में मोबाइल फ़ोन इंटरनेट 16 रोज़ से मुअत्तल थी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने आज की समाअत में मुतालिका हुक्काम को मोबाइल फ़ोन इंटरनेट सर्विस 2 घंटे में बहाल करने का हुक्म दे दिया था। पीटीआई के सलमान इकरम राजा ने 9 मई मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानत के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अहम संग मील करार दे दिया। कहा, फैसले ने साबित कर दिया है कि बानी पीटीआई बेगुनाह है। मुश्किल वक्त जल्द खत्म हो जाएगा। हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। पीटीआई की मरकजी क़यादत की जानिब से अपोजिशन लीडर से मुतालिक बानी पीटीआई का पैगाम महमूद खान अचकजई को पहुंचा दिया गया। उन्हें बताया गया कि बानी पीटीआई ने उन्हें अपोजिशन लीडर नामजद किया है। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली का ओहदा उमर अयूब खान की नाअहली के बाद खाली हुआ था। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान का कहना है कि अपोजिशन लीडर से मुतालिक बानी पीटीआई का फैसला हतमी है। बानी पीटीआई का अपोजिशन लीडर नामजदगियों से मुतालिक जो फैसला है उस पर अमल दरामद होगा। गजा पर इसराइली हमलों में मजीद 81 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल ने गजा पर मुकम्मल कब्जे के लिए पहले मरहले का आगाज़ कर दिया। 60,000 रिजर्व फौजी भी तलब कर लिए। खान यूनिस में इसराइली फौजी मरकज़ पर अल-कसाम ब्रिगेड के जंगजुओं का हमला। इसराइली टैंक तबाह, मुतादिद फौजी हलाक और ज़ख्मी करने का दावा। मिस्र और कतर की जंगबंदी की कोशिशें भी जारी। न्यू कराची शफीक मोड़ के करीब खंबे से बच्चे को करंट लगने की वीडियो वायरल। मौके पर मौजूद लोगों ने लकड़ी की मदद से बच्चे को खंबे से दूर किया। 10 साल का बच्चा तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि वाक़या स्ट्रीट लाइट पोल के बायस पेश आया। स्ट्रीट लाइट पोल के इलेक्ट्रिक के दायरे अख्तियार में नहीं आता। मंगल को शाह फैसल में करंट लगने से 2 भाइयों की हलाकत का मुकदमा दर्ज। सीईओ के इलेक्ट्रिक समेत दीगर अफसरान नामजद। लियाकताबाद सी एरिया में बच्चा गटर में डूब गया, तलाश जारी। इलाका मकीनों का कहना है कि बारिश के पानी के निकास के लिए गटर का ढक्कन हटाया गया था। कराची में मोइनाबाद फेज 3 मॉडल कॉलोनी के कुछ इलाकों आलमगीर सोसाइटी और PECHS ब्लॉक 6 में 2 दिन से बिजली बंद। स्कीम 33 की मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में 35 घंटे और गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में 20 घंटे से बिजली फराहमी मुअत्तल। पानी की किल्लत से शहरी परेशान। मॉडल कॉलोनी मलीर में बिजली की बंदिश के खिलाफ शहरियों का जिना एवेन्यू पर एहतजाज। मलीर हॉल से मॉडल कॉलोनी कब्रिस्तान आने और जाने वाले दोनों ट्रैक बंद। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि शहर बिजली की फराहमी मामूल के मुताबिक है। बारिश से तमाम मुतासर फीडर्स को बहाल कर लिया गया है। बारिश के आज मुतवक्किल स्पेल के लिए भी मकामी टीमें तैयार हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनइम जफर का कहना है कि हुकूमत ने 7 करोड़ रुपए नालों की सफाई के लिए कराची को मुख्तस किए, लेकिन काम नहीं हुआ। गुज्जर नाला और औरंगी नाला ओवरफ्लो हो रहा था। गुलशन टाउन में रेड लाइन मंसूबे के लिए तमाम नाले तोड़ दिए गए। सीवरेज तबाह है। शहर में बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए। गावना MQM का हिस्सा हैं, वो विफाक से बात करें। मुजफ्फराबाद में भारतीय खुफिया एजेंसी को GPS लोकेशन देने के इल्ज़ाम में एक शख्स गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक भारत ने 6 मई की रात मुजफ्फराबाद की बिलाल मस्जिद पर मिसाइल दागे थे। रावला कोच के रिहायशी पर थाना सदर में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दहशत गर्दी के शिकार अफराद और मुतासिरीन को खिराज तहसीन पेश करने का आलमी दिन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, बहैसियत कौम दहशत गर्दी के शिकार मुतासिरीन और शुहदा को सलाम पेश करते हैं।
दहशतगर्द और दहशतगर्दी के वाक़यात कौमी गैरत व हमीयत, अमन व खुशहाली के आज़म को पसपा नहीं कर सके। पाकिस्तान का हर शहर, हर बस्ती, शाहरा, बाजार, स्कूल दहशतगर्दी और मुतासरीन की रुदात सुनाती हैं। जहाँ पाकिस्तानी माशरा कुर्बानी और मसाइब पर अफसरदा है, वहीं अपनी बहादुरी पर फ़ख्र से सरबुलंद भी। against Daesh and its affiliates, the Fitna al-Khawarij, TTP, BLA and the Majid Brigade that are actively collaborating in Afghanistan and the region, sharing resources, information and physical space to carry out attacks against Pakistan. Although the Afghan interim government has been fighting ISIL-K, the threat from various other terrorist groups such as Fitna al-Khawarij, TTP and Baloch militant groups having sought refuge in ungoverned spaces in Afghanistan remains unaddressed. अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि सलामती काउंसिल की दहशत गर्दों की फहरिस्त में शामिल तमाम अफराद मुस्लिम हैं। गैर मुस्लिम इंतहा पसंद और दहशत गर्द अक्सर एहतसाब से बच निकलते हैं। सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब में कहा कि समझ से बालातर और कतन नाकाबिल कबूल है कि सलामती काउंसिल की फहरिस्त में एक भी गैर मुस्लिम दहशत गर्द मौजूद नहीं। ये सूरत हाल बदलनी चाहिए। खबरदार किया कि कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान, बलोच लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड के दरमियान ताउन इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमन के लिए शदीद खतरा है। फितना ख़वारिज, TTP और बलोच अस्करियत पसंद गिरोह अफगानिस्तान के गैर हुकूमती इलाकों में ताहाल पना लिए हुए हैं। पाकिस्तान की पहली जूनियर पैडल टीम का ऐलान। 10 रुकनी टीम 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज में एक्शन में होंगी। पाकिस्तान जूनियर पैडल टीम का तरबती कैंप 8 सितंबर से कराची में शुरू होगा। FIP जूनियर वर्ल्ड कप 26 सितंबर से 5 अक्टूबर स्पेन में खेला जाएगा। और मारूफ गुलकारा नैयरा नूर के गीत सदाबहार चाहने वाले नैयरा नूर की तीसरी बरसी नहीं भूले।